हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मौसम बढ़िया है, सुहाना है। सुबह का टाइम है, 5 बजे का टाइम है। और ये फरीदाबाद एक्सप्रेस वे है। सुबह की सैर हो रही है। मौसम बिल्कुल साफ है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। सामने एक घुघुती बैठी है। बड़ा सुंदर मौसम है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर गेहूँ कटा था अप्रैल के महीने में। उसके बाद ये 2 महीने ब्रेक छोड़ना पड़ता है, जब तक धान की बिजवाड़ बनती है, ऊंची बड़ी होती है। 2 महीने के लिए इसमें सब्जी लगा रखी है। 2 महीने के लिए सब्जी अपना 2-4 टन हो जाएगा। उसके बाद धान की बिजवाड़ तैयार हो जाएगी। फिर इसमें पानी डाल के रुपाई हो जाएगी। सही है ना? गेहूँ कटने अप्रैल में गेहूँ कटा, फिर धान की बिजवाड़ अलग से बनाते हैं। धान की पौध अलग से, उसको 2 महीने लगता है टाइम। तब तक 2 महीने खेत खाली रहता है। उसके बीच में सब्जी लगा दी। सब्जी अपना 5 टन बेच के और फिर उसके बाद धान लगाएंगे। हमारे भाई साहब आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर कर रहे हैं और बड़े मस्त हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। तो आपकी दौड़ कहाँ तक हो रही है? बस चले जाते हैं जहाँ तक ठीक सा लगता है। अच्छा, आपकी जो है हंसी जो है हमें घायल कर दिया। ये बात हुई ना। काफ़ी अच्छे हंसते हो। और हम भी आए आपके साथ। आओ चलो देखो। है आ जाओ। तो भाई साहब आगे तक जा रहे हैं, गुरुद्वारा तक। ठीक है भाई साहब, हाँ जी ठीक। कल मिलेंगे फिर आपसे। आप आ रहे हैं ना, ले जाओ। तो बड़ा अच्छा मौसम है। हमारे साथी आगे निकल गए हैं और हमारे मास्टर जी भी अभी आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रिसीव कर लेंगे। बड़ा अच्छा मौसम है। सामने गांव है, दस्य गांव है। देखिए, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है और बड़ा अच्छा मौसम है। अभी जून भी लगा था, सुबह चंद्रमा भी थे। हमारे भाई साहब योगा कर रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 भाई जी। कैसे हो आप? योगा कर रहे हो? हाँ हाँ। आपका आपका शुभ नाम सर? अखिलेश मिश्रा, अच्छा, आपकी जन्मभूमि सर? वाराणसी। वाराणसी। तो आप प्राणायाम कर रहे हो? प्राणायाम या क्या कर रहे हो? योग। योग कर रहे हैं। तो भाई साहब से थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हमारे चाचा जी भी हैं, चाचा जी से बात कर लेंगे। चाचा जी राम राम। राम राम। जय श्री राम। कैसे हाल चाल है? बहुत बढ़िया। क्या थक गए क्या? नहीं थके नहीं, अच्छा, आराम से बैठे हैं। अच्छा, आराम से बैठे हो। आहो, तो आप घूम के आ गए? घूम के आगे। इधर देखो ना, आपकी फ़ोटो नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ तक घूमे आप? हम घूमे थे गांव से? यहाँ से, गाँव से 2-2.5 किलोमीटर आगे तक। आज कितने बजे उठ जाते हो चाचा जी? 4:15। 4:15 बजे। अलार्म लगा रखा है या खुद ही भैंस? नहीं, घड़ी है अच्छा, और फोन भी है। तो घड़ी तब देखते हो जब उठते होंगे। हाँ, उठकर अगर ज़्यादा सो गए तो? ज़्यादा सोगे तो लेट हो जाएंगे। अच्छा पर आदत पड़ रही है। अच्छा। सूर्योदय हो रहा है, देखो भाई साहब, हाँ, सूर्योदय हो रहा है और बड़ा अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा। भाई साहब योगा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम उनसे मिलेंगे। और चाचा जी से आप सुनिए। चाचा जी दस्य गांव के हैं और 3 किलोमीटर घूम के आ गए। मतलब उनका 5 किलोमीटर हो गया पूरा। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ब्रुश कर रहे हैं। और चाचा जी का गांव ददसिया है, सामने ददसिया गांव है। और चाचा जी के वहाँ के चाचा जी हैं, उनको बाबा जी भी बोलते हैं। थोड़ा 80 साल के हैं तो 60 साल के बाद बाबा जी बोलते हैं।
तो चाचा जी आप तो आप फोटो बड़ी आ रही है आपको हैं? बहुत बढ़िया। इतनी तो स्माइल आपकी वो जो हंसते हो हाँ, तो लोगों को अच्छी लगती है आपकी हंसी। तो चाचा जी एक लाठी पे ज़रा लाठी कहाँ है आपकी? ये रही लाठी। एक लाठी पे एक ज़रा वो बताइए लाठी के गुण बताइए। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारो जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता के मारे। बड़े बड़े अभिमानियों के मस्तक झावे। कह गिरधर कविराज धूर के बाठी। और सब हथियार ने छोड़ हाथ में ले लो लाठी। लाठी बड़ी मत चाचा जी से बहुत बड़ी है। ऊपर ऊपर मिसाइल भी लगा रखी है। कभी कभी ग्रीन मिसाइल होती है, कभी ये वाइट मिसाइल ये होती है। वाइट होती है। तो मिसाइल भी है। और बड़ा आनंद आता है। मिसाइल इसलिए लगा रखी कि जो बीच में कीट पतंग है वो भाग जाते हैं भाग जाते हैं। वो बजने से। और चाचा जी से अब चाचा जी से बड़ी है डंडा, देखो काफ़ी बड़ा है। काफी बड़ा है। और चाचा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। और कोरोना का टीका कितना लगाया आपने? एक। एक लगाया। तो मज़ा आया? हाँ, दर्द नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं। और दूसरा कब लगाओगे? दूसरा जब वो लगाने वाले आएंगे गांव में जल्दी लगाऊंगा। अच्छा, कुछ तारीख नहीं बताई? तारीख नहीं बताइए ना। और चाचा जी ये बताइए आप कबीरा कभी दोहे जानते हो आप? हम्म। क्या कौन से जानते हो? कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकतरों के पास। अपनी करनी आप भरेंगे तू क्यों हुआ उदास। बहुत सुंदर। चाचा जी को सब याद है, बाबा जी को याद है सारे ये दोहे कबीरदास जी के, सूरदास जी के, और वेद पुराण सब उनको याद है। संस्कृत में भी याद है, हिंदी में भी याद है, सब कुछ में। तो आपने कौन से साल में पढ़ाई की थी चाचा जी? पढ़ाई करी थी सन 56 में। 56 में आप चाचा जी ने अपना पढ़ाई पूरी कर ली थी। कौन सी क्लास तक पढ़े थे आप? सिर्फ 5 क्लास। 5वीं क्लास तक पढ़े थे। और यहाँ से तिलपत जाते थे। तिलपत। तिलपत आप लोगों को याद होगा। तिलपत खूब याद है। तिलपत तो आते जाते हैं अब भी। नहीं, चाचा जी को तो याद है, हम तो लोकल हमें याद है, लेकिन तिलपत आप लोगों को याद होगा। मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि तिलपत वही जगह है जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे ना, उसी में से एक तिलपत गांव है। यही है ना चाचा जी? जी हाँ। और वो जो 5 गांव थे उसमें से एक पानीपत है, एक सोनीपत है और एक तिलपत। ये पड़ते हैं आपके हरियाणा में, हरियाणा। हमारे आसपास ही है। हम्म, और 2 और गांव मांगे थे, ये है एक बागपत। बागपत। और पांचवा कौन सा? एक और बताया। पांचवा है मणिपत। ये दोनों जो है बागपत और मणिपत जो है यूपी में है, हमारे पास ही है। तो ये 5 गांव मांगे थे, है ना? ये है ना चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल यही 5 गांव है। तो लेकिन अच्छा। कौरवों ने इनको देने से भी इनकार कर और दिया। कौरवों ने फिर ये 5 गांव पे उनको दिए नहीं। उन्होंने बोला हम सुई के नोक पे के बराबर हम तुम्हें देंगे नहीं। जमीन नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ हरियाणा में जो है ये 5 गांव है और इतिहास है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मैं तिलपत मंदिर गया था और वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है। वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी आए थे, मतलब कृष्ण भगवान वहाँ पर आए थे, अपना सर्वे कर रहे थे। जब जब कौरव लोग जब कौरव लोगों ने ये गांव नहीं दिए तो उसके बाद लड़ाई था, महाभारत होना था। तो कृष्ण भगवान जी घूम रहे थे कि ये युद्ध कहाँ पर हो। तो एक बार वो तिलपत गांव में आए तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि एक किसान जो है ना 12 बजे तक हल लगा रहा था। तो भगवान जी ने देखा कि उनका लड़का खाना लाया, और चूंकि 12 बजे बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसान को भूख लग जाती है, तो उसने क्या किया कि अपने लड़के को जो है वहीं पर ही काट दिया। तो ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने बोला कि ये जगह सही है जहाँ मतलब बाप पे पुत्र के लिए दया नहीं है। तो फिर आगे उन्होंने हरियाणा चुना और कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत हुआ। और कुरुक्षेत्र इसलिए चुना, एक तो हरियाणा भी था, दूसरा इसी धरती पे होना था हरियाणा की, इसलिए चुना कि कुरु वंश हुआ करता था पहले। और उसमें क्या है कि उसमें परशुराम जी भी आए थे। और उन्होंने क्या किया कि परशुराम जी पंडित थे और उन्होंने जितने भी क्षत्रिय राजा थे ना, सबको उन्होंने कुरुक्षेत्र में मारा। और वहाँ बताते हैं 3 कुएँ हैं और उनका ब्लड उन कुओं में डाला हुआ है। और इसलिए जिनका भी कुएं में खून गया है वो सब अजर अमर हैं।
मतलब वो उनको मोक्ष मिल गया, अजर अमर तो नहीं, मोक्ष मिल गया। तो इसीलिए वहाँ पर शुद्ध था, इसलिए वही कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई। और उन्हीं कुओं में उनका जो है ना, जितने भी युद्ध में मारे गए वहीं उनके उन्हीं कुओं को भरा गया, 3 कुओं को उन खून से भरा गया ताकि वो उनको मोक्ष मिल जाए। अच्छा चाचा जी, जी अब आप क्या बताओगे? क्या बताएं, बोलो। तो आपकी कितनी गाय है? गाय 2-3 रखते हैं। 2-3 गाय हो। दूध आप ही निकालते हो? हाँ, नहीं लड़के निकालते हैं, तो पहले हम निकालते थे। आप खाली दूध ही दूध पीते हो? पीते हैं तो। और खाना भी खाते हो गाय को? क्या बोलते हैं, नियार बोलते हैं? हाँ, निहार खिलाते हैं। नियार खिलाते हैं। बिल्कुल, यही सारी उम्र यही काम किया मुख्य। और घी भी खाते होंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो घी आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अब घी तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हमारी गाय नहीं है। गाय नहीं है। लस्सी भी हमें मन करता है, लेकिन वो बाज़ार से लाते हैं, उसमें मन ही नहीं भरता। भाई साहब, आप भी बोलोगे कुछ? आप भी गांव के हो? बोलो यार। ये गाँव के, ये नहीं आपके बाबा जी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो चाचा जी, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के दूध दही घी में बाज़ार का मज़ा नहीं आता। हमें गांव वाली गाय का घी दूध मज़ा आता है। अब हम आपसे मिलाते हैं, हमारे एक और भाई साहब हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, योगा कर रहे थे। भाई साहब आए आपके पास? भाई साहब हो गए फ्री हैं? अब हमारे भाई साहब अब बैठे हैं, साथ जाएंगे। हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने अभी योग कर रहे थे, और उनसे आपसे मिलाते हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, और फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। एक मिनट बैठ के बात करते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है गए। आपका सर योगा हो गया? योगा हो गया जी। कैसे आपका स्वास्थ्य कैसे है? स्वास्थ्य भी ठीक है। ठीक है। आपका सर यहाँ पर कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा रोशन नगर में पड़ता है, रोशन नगर में पड़ता है। गली नंबर 4। अच्छा, तो आप सुबह कितने बजे आते हो सुबह की सैर में? सुबह करीब 4:15 साढ़े 4 बजे तक मैं आता हूँ, क्योंकि 4 बजे उठना है, फिर थोड़ा सा फ्रेश होना है। तो 4:15 और 4:30 के बीच तो में आपका निकल ये लेता हूँ। 5 किलोमीटर आना हो जाता है और 5 किलोमीटर जाना हो जाता है? 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना हो जाता है। तो इसमें आपको आनंद आता है? आनंद ही आनंद आता है। सुबह की मॉर्निंग वॉक तो आनंद का ही होता है। अच्छा भाई साहब, आप एक चीज़ बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अखिलेश मिश्रा। अच्छा, आपका जन्मभूमि के बारे में कुछ बताएंगे आप? जन्मभूमि हमारा वाराणसी का है, वाराणसी। और 2000 से मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ अभी। अच्छा। और आर्मी से रिटायरमेंट। अभी प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत काम अपना कर लेता हूँ। अच्छा, और किस नाम से सर आपकी प्रॉपर्टी? MGD रियल्टर्स। अच्छा, कहाँ पर है आपका ऑफिस? 37 में है ऑफिस मेरी। अच्छा, हम्म। तो आज भाई साहब हमें मॉर्निंग वॉक मिले, तो हम बातें करते करते आ गए, तो अच्छा लगता है। गपशप लगा के थोड़ा टाइम भी निकल जाता है और अपना मज़ा भी रहता है। अब भाई साहब यही बताइए, आप वाराणसी के रहने वाले हैं, थोड़ा काशी के बारे में हमें थोड़ा कुछ ज्ञान देंगे? काशी का नाम कैसे पड़ा? देखिए, काशी विश्वनाथ। जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, विख्यात मंदिर है, और हर धामों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है काशी। जैसे बोलते हैं ना कि चारों धाम में सबसे बड़ा काशी को माना गया है। तो इसलिए वहाँ की जो मोक्ष की प्राप्ति होती है लोगों की, जैसे काशी के जो क्षेत्र में जो लोग मरते हैं उनकी मोक्ष हो जाती है। अच्छा, मोक्ष मिल जाता है उनको? मोक्ष मिल जाता है, चाहे कैसा भी हो। लेकिन कोई भी चीज़ है सबको नहीं मिल पाती है। हाँ, मतलब जिसके कर्म अच्छे हैं, जिन्होंने हाँ। पुण्य कमा रखा है, उन्हीं को सबको मिलता है, नहीं मिल पाता सबको नहीं है। मिलता है। और ये नहीं कि हम चले जाओ हमें मोक्ष मिले, ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिसने अच्छे कर्म कितने किए हो। लोग हॉस्पिटल में जा करके वहाँ से ठीक होकर के आते हैं, 4 दिन में के बाद घर में मर जाते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई साहब आप ये बताइए, आप वाराणसी के हैं, तो आपका हमारे PM मोदी का भी वहाँ संसदीय क्षेत्र है वो। संसदीय क्षेत्र है, और बड़ा अच्छा नाम है वाराणसी का।
और वाराणसी में आप लोगों ने सुना होगा कि ये पान वाला भी गाना है, अमिताभ बच्चन वाला। देखिए पान फेमस है वहाँ पान का, फेमस है। सबसे फेवरेट पान है वहाँ हाँ। का। और और बनारसी साड़ी भी है वहाँ बनारसी की। साड़ी भी फेमस है। तो बनारसी साड़ी का सर कौन सा मार्केट है? बनारसी साड़ी का एक्चुअली मलैया का है, लोका में है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे, और दुकान मार्केट तो है ही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वहाँ की बनारस की है। अच्छा। हम्म। जैसे दूर से लोग बना कर ये लेके आते हैं, बनारस में सेल आउट करते हैं, तो इसलिए वो बनारसी साड़ी है, और आज इसीलिए वो फेमस है इसलिए फेमस बनारस। है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि अब वाराणसी के बारे में बताइए कि वाराणसी नाम कैसे पड़ा और वाराणसी में कितने घाट हैं? देखिए वाराणसी बरना नदी में जो 80 घाट हैं, अच्छा। उसके नाम से पहले बरना 80 नाम था उसका, फिर शॉर्ट फॉर्म किया गया वाराणसी। 80 मतलब 80 80 80 80 80 घाट है, बरना नदी है और और उसमें 80 80 घाट 80 घाट हैं, तो वो उसी के नाम पे पड़ा बरना 80। बरना और 80, तो उसी तो का उसको शॉर्ट शॉर्ट करके वाराणसी किया वाराणसी गया। किया गया। बनारस, फिर उसके बाद बनारस हुआ, बनारस से फिर वाराणसी हुआ। वाराणसी। बरना देखिए बनारस हुआ, बनारस के बाद फिर वाराणसी हुआ। ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये पड़ता है, वाराणसी पड़ता है इलाहाबाद जो संगम है, वहाँ से कितना पड़ता है सर? 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर आगे पड़ता है वाराणसी। हम्म। और पहले ये गोमती का संगम कहाँ पर है सर? ये है कैथी में है, कैथी में। मार्कंडे महादेव, वहाँ पर भी ये शंकर जी का मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है। तो ये बनारस का ये काशी विश्वनाथ का दूसरा ये है। वहाँ पर भी गंगा और गोमती का दोनों का संगम है। अच्छा। कैथी में मार्कंडे महादेव का। राम राम भाई जी। हमारे मास्टर जी आ गए हैं और हमारा वीडियो में भी ऐड हो गए हैं। जय श्री राम मास्टर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी कैसे हैं? बढ़िया है सर। आपकी बुलेट ट्रेन लेट हो गई है। लेट नहीं, ठीक ही चल रही है, थोड़ा सा 10-20 मिनट लेट आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? ठीक है, ठीक है। तो बताइए सर, आप ये भाई साहब वाराणसी के बारे में बता रहे थे, वाराणसी के बारे में और कुछ है कोई, मतलब जो हमें नहीं, पूछना नहीं हो ऐसा रहा तो है? कुछ नहीं है। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और बरना नदी में 80 घाट हैं, 80 घाट उसी के नाम से उसी के नाम से पड़ा था। है। और वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर पे जो गंगा और गोमती का संगम बता रहा हूँ, मार्कंडे महादेव का है, अच्छा। वो है बनारस से गाजीपुर वाले रोड पे। बनारस से जो गाजीपुर के लिए आते हैं, तो उस पे है, कैथी पड़ता है वहाँ पे, मतलब गंगा गोमती का जो संगम है। तो आपका वहाँ पर गांव कौन सा है? वहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? हमारा करीब बनारस कैंट से जो है करीब 17 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। तो आपको वहाँ अच्छा लगता है वाराणसी में? वहाँ तो स्वर्ग है, वो तो अच्छा ही लगेगा, स्वाभाविक है। वो तो पर्यटक स्थल है ही है। हाँ हाँ। वहाँ से करीब बनारसी से सारनाथ भी है, जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पे, वो भी फेमस है। जैसे कि काशी विश्वनाथ का, वैसे बौद्ध मंदिर है सारनाथ का, वो भी बहुत अच्छा दिव्य स्थान है। अच्छा। तो बनारस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब देखने योग्य हैं। तो फिर मास्टर जी चलें या बैठे? नहीं, चलिए। चलो। तो अब थोड़ा चल के बनाते हैं वीडियो। काफ़ी अच्छा मौसम है। अब हमारे साथी जो हैं, चाचा जी हैं, मास्टर जी हैं और भाई साहब हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी पड़ रही है। अभी इतना पसीना चल रहा है, शरीर से पूरा गीला है शरीर, बदन। अच्छा। और रात में भी टेम्परेचर लगभग 42-43 डिग्री तापमान थी। कूलर काम नहीं कर रहा था। दोबारा बोलो, ये स्पीकर नीचे लटका हुआ, दोबारा बोलो। इसको पकड़ो, स्पीकर इसमें बोलो, मोटे वाले इसमें यहाँ पे। अब बोलते रहो, अब दोबारा बोलो। मैं कह रहा था कि टेम्परेचर इतनी हाई है अभी अच्छा। कि पूरा जो है सो बदन गीला है। यहाँ देखिए। और रात में भी जो है टेम्परेचर बहुत 43 डिग्री के पार कर गई होगी। और लाइट भी जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, क्योंकि लोड ज़्यादा होता। कूलर काम नहीं कर रहा था, कूलर गर्म हवा फेंक रहा था, लग रहा था कि लू लग जाएगी। ये स्थिति रात में थी। कूलर को मतलब बुखार आ जा रहा है, इतना गर्म हो जा रहा है। तो अभी तक जो है दिल्ली में मानसून नहीं पहुंची है। अच्छा। मानसून पहुंचती तो झमाझम बारिश होती और उसका आनंद लेते। तो मास्टर जी, आज आप स्वास्थ्य कैसे है आपका? ठीक है, ठीक है। थोड़ा लेट कैसे हो रहा है आपका? और लेट थोड़ा सा बताया नहीं, कल की थोड़ा सा हल्का सा पेट उठ गर्म कुछ रहता है, इसलिए। अच्छा, आप तो प्रिंसिपल हो, आपको तो मतलब पहले आना चाहिए बच्चों से।
आप स्कूल में? होता है किसी दिन एक आध दिन लेट सेट हो जाता है 10-20 मिनट। वैसे आप 3:30 बजे निकल जाते हो ना सुबह? हाँ 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 तो सुबह। 3:30 बजे सुबह निकल जाते हैं मास्टर जी, और बड़े फास्ट भागते हैं। वैसे धीरे धीरे भागते हैं, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो बुलेट ट्रेन बन जाते हैं। हाँ तो फिर रुकने का नाम नहीं हाँ, लेते फिर। वो आगे भूपानी तक चले जाते हैं, सेक्टरों पे चले जाते हैं। इधर गाड़ी भी देखनी पड़ रही है, पता चल रहा है कि कैमरामैन गया। आगे पीछे देखना पड़ता है। पीछे तो कैमरा दिखा जाता है पीछे कुछ आ रहा है, लेकिन आगे का पता नहीं चलता है। तो हमारे चाचा जी भी बड़े खुश हैं, देखो क्या अच्छी चाल है उनकी। ऐसा आदमी हमें ये देखो चाल देखो, साइड व्यू ले रहे हैं, चाल देखो हमारे चाचा जी की। ऐसा आदमी हमें ढूंढने लगा मुश्किल। मिजाजी आदमी है, खुश रहते हैं हर हाल में। चाचा जी कह रहे हैं कि ऐसे कैमरामैन, ऐसे आदमी हमने पहली बार देखा है। खुश रहता है और मस्त रहते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, मस्त रहना चाहिए इंसान को। ये देखो, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। अब ये क्या परेशानी है? परेशानी तो होती है, अब ज़िंदगी में एक ही बार थोड़ी आना है, अब पता नहीं कितनी बार आते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ क्या बोल रहे हो? कह रहे हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, टाइम पे उठ जाइए। व्यस्त रहिए, हाँ, है ना? टाइम पे उठ जाइए, मस्त रहिए। व्यस्तता जीवन का एक पार्ट बना दीजिए। घर में ज़्यादा मत रहिए। आप जितना व्यस्त रहिएगा हम्म, उतनी खुरफाती बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। बैठा दिमाग खुरफात का जड़। अच्छा, आप बैठे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो खुरफाती बातें ज़्यादा सोचिएगा। सही बात है। जरा हम चाचा जी से बात करते हैं, 1 मिनट। चाचा जी, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छा लोगों को आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, अच्छा तो आप क्या बोलना चाहते हो लोगों को क्या बोलूँ? कि मतलब कोरोना के बारे में या किसी के बारे में कैसे चलना चाहिए? नहीं, कोरोना के बारे में नहीं बोलेंगे हम। अच्छा, किसके? भद्र पुरुषों के बारे में बोलेंगे हाँ कि कि हमको मास्टर जी ऐसे आदमी मिले हैं। अच्छा। तुलसी संगत साधु की हरे सकल अपराध, हम्म, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाध। अच्छा हमें ऐसे ऐसे विद्वान आदमी मिले। कैमरामैन बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा। और हमारे साथ में मास्टर जी भी हैं, भाई साहब भी हैं हमारे। भाई साहब हैं। बहुत बढ़िया आज पहली बार मिले हैं भाई साहब, योगा कर लिया उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा उनसे हमें मिलके। संगत जो बहुत बढ़िया मिली है। हाँ, देखो, हम ददसिया के और ये आते दर्शन नगर से, भगवानपुर शेतपुर से, लेकिन हमारा बहुत अच्छा संग मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, चाचा जी का आपको एक बार और बताते हैं कि चाचा जी का जो गांव है ना, वो चाचा जी के नाम से पड़ा है, वो बोर्ड लगा है। मैं 1 मिनट बोर्ड दिखाता हूँ। आओ चाचा जी, इधर आओ, हाँ, इधर आओ। चाचा जी के नाम से बोर्ड लगा है, आपको बोर्ड दिखाता हूँ। बोर्ड दिखा। ये जो है, ये बोर्ड है, ये चाचा जी के नाम से पड़ा है। देखो चाचा जी, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ठीक है, ये देखो चाचा जी के नाम से बोर्ड है, त्यागी चौक। त्यागी चौक। इधर आओ ना, इधर इधर मुँह करो। इधर हाँ, ये देखो चाचा जी के नाम से ये बोर्ड भी बना हुआ है, त्यागी चौक। देखो यहाँ फोटो में देखो, ये आपके नाम से पड़ा है ना बोर्ड गांव का? हाँ, ये त्यागियों के नाम से ही पड़ा है, सब त्यागियों के नाम से। त्यागी हैं गांव में, पंडित होते हैं त्यागी, जी हाँ। और उनके नाम से ये बोर्ड भी बना दिया है, बड़ा अच्छा है। और बैठिए। कौन है? मास्टर जी भी बैठ गए। मास्टर जी का भी गांव, हमारे भी गांव ही है, सब हम भी गांव के हो गए। अच्छा मास्टर जी आगे चलो। देखिए सूरज आ गया। तो चाचा जी को अभी नहाना है, कह रहे हैं देर हो रही है, कह रहे हैं देर हो रही है। हाँ, संध्या करेंगे अब। अभी जो है नहाना उनको, भूख लग गई, मतलब भूख लग जाती है इसके हिसाब से। ठंडा छाछ चाचा जी के लिए तैयार होगा, घर में जाएंगे, स्नान करेंगे, छाछ पियेंगे। छाछ पियेंगे। और अच्छा, जय श्री राम, फिर मिलेंगे। जय श्री राम। चाचा जी चले गए गांव की ओर, और ये जो रोड है ये खेड़ी पुल जाती है। ये जो रोड है ना, चाचा जी का गांव है सामने, और गांव से होके आगे खेड़ी पुल जाती है, और यहाँ से 7 किलोमीटर है। यहाँ से खेड़ी पुल 7 किलोमीटर है, यहाँ से बदरपुर 7 किलोमीटर है, यहाँ से सराय 7 किलोमीटर है, और यहाँ से ग्रेटर नोएडा जो है, सामने यमुना है, और वो भी 2-3 किलोमीटर। यमुना जी पैदल तो कम है, पैदल तो यहाँ से 1 किलोमीटर है। नदी पार करनी पड़ेगी बस कपड़े निकाल के। सामने यमुना जी है। भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? आप बोर तो नहीं हो रहे हो?
भाई साहब कुछ बोलेंगे और वाराणसी के बारे में? हाँ, जो मेन था वाराणसी के बारे में अच्छा, सब कुछ बता ही दिया। आपसे मिलके आज हम पहली बार मिले, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और पहली बार मुझे भी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा अच्छा कि भाई हमारी कंपनी मिल गई अच्छी। हाँ, अब हमारे साथ आओगे ना कल से आप? कल से आते रहेंगे, हम लोग साथ में ही रहेंगे भाई, कंपनी मिलेगी। अब हम भाई साहब का फ़ोन नंबर ले लेंगे तो मिलते रहेंगे और थोड़ा गपशप लगाते आते रहेंगे। मास्टर जी हमारे साथ पहले से ही है। मेरे प्यारे भाइयों, लाइफ इज इम्पिटिटिव, जीवन एक खोखला स्वप्न है। अच्छा। सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक आप देखें तभी तक सच्चाई जैसा लगता है, उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा। We chat our hand on the level of water, create lot of bubbles of water. After few minutes, all the bubbles melt into the water. In the same way, life is short, so we should best work. Then next generation could move on our footprint. मैंने पूरी सारी बात ही बता दिया कि जब अपना हाथ, इसी का ट्रांसलेट, जब अपना हाथ पानी के लेवल पर थपथपाते हैं, हजारों बबल्स तैयार हो जाते हैं, बुलबुले तैयार हो जाते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में वो फिर पानी में मिल जाते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, और देखते ही देखते ये 5 तत्व में मिल जाता है। कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जिस शरीर में आप इतना साबुन, तेल, सेंट सब लगाकर घूम रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, ये शरीर किसी काम का नहीं है। सही बात है। ये कब समाप्त हो जाएगा और 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अकड़ बंद करके आप सॉफ्ट बन जाइए, है ना। तो भाई साहब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हमें जाना मंजिल में, अभी हमें वापस भी है, 5 किलोमीटर और जाना है, तो वीडियो लंबा हो रहा है तो यहीं पर विश्राम देते हैं। हाँ, तो आप शेयर करते रहिए, है ना, शेयर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हरियाणा, जय उत्तराखंड, जय बिहार, जय बिहार, जय यूपी, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। ये हो गया आपका जय हरियाणा। तुमने नहीं